आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि नीट 2026 में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन क्या लिखें? कंपेयर डाइपोल मोमेंट। ठीक, हमने बताया है कि डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग पहली बात तो डाइपोल मोमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाया जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आइए हम एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला जो हम लोग एक कंपाउंड लिख रहे हैं उसका नाम है NF3। क्या नाम है? NF3। ठीक, दूसरा है इसका हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है सबका कि किसमें ज्यादा पाया जा रहा है। एक NF3 है, दूसरा NCl3 है, और तीसरा आपका जो है NBr3 है, और एक और हम लोग ले रहे हैं Ni3। लास्ट ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं NH3। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, NH3। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेल्टा एन डिफरेंस जहां ज्यादा आएगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे? हम लोग चेक करेंगे डेल्टा एन निकाल के। ठीक है, जहां जहां अगर एडिटिव है तो वहां डेल्टा एन निकालेंगे, जहां सब्ट्रैक्टिव है वहां आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। तो आपको भी पता होगा कि नाइट्रोजन का जो ईएन है वो 3 होता है, मतलब 3। हर नाइट्रोजन का हम लोगों ने ईएन लिख दिया 3 3 3। लोन पेयर का हमेशा ऊपर की तरफ लगता है डेल्टा ईएन। ठीक है, तो सब जितने भी लोन पेयर हैं सबका हमने वेक्टर जो बनाया ऊपर की तरफ बना लिया। ठीक है, आइए देखते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रो ईएन जो होता है वो होता है 4। ठीक, तो आपको पता है 3 से 4 बड़ा है, इसका मतलब हमने बोला क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब 3 से 4 की तरफ जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्टिव। ठीक, सब्ट्रैक्टिव। ठीक, ये क्या है? क्लोरीन का भी ईएन आप नियर अबाउट जो होता है वो 3 होता है, इसका मतलब यहाँ म्यू की अगर हम बात करें तो 0 हो जाएगा। ठीक, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा 0 से बड़ा होगा क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्टिव वेक्टर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहाँ पे एकदम 0 हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन का 3, ब्रोमीन 2.8, और इसका होगा 2.5, और इसका होगा हाइड्रोजन का 2.1। अब हम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको भी पता है, देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है? क्योंकि डेल्टा ईएन जो है आपकी नाइट्रोजन का ज्यादा है, और हमने पहले बताया है कि डाइपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है। ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ब्रोमीन से लेके हाइड्रोजन तक के कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेक्टर क्या हो रहा है? एडिटिव हो रहा है। जब एडिटिव होगा वेक्टर तो हमें डेल्टा ईएन निकालना पड़ेगा। डेल्टा ईएन जिसका ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। आप 3 है, 3 से 2.1 अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा? 0.9। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और आयोडीन की अगर हम बात करें तो 3 और 2.1, इसका मतलब यहाँ डेल्टा ईएन जो निकल के आया 0.5, और यहाँ पे जो निकल के आया तो यहाँ पे आया 0.2। ठीक है, अब हम कंपेयर करें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट म्यू किसका ज्यादा होगा चेक कर रहे हैं। तो सबसे कम तो सब्ट्रैक्टिव वाले का हो जाएगा, सबसे कम यानी F3 का हो जाएगा सबसे कम, और उसके बाद सबसे ज्यादा की बात जहां डेल्टा ईएन आया है वो NH3 हो जाएगा। NH3 में डेल्टा ईएन सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद 0.5 Ni3 का हो जाएगा, और उसके बाद आपको पता है NBr3 का हो जाएगा, क्योंकि इसका डेल्टा ईएन कितना है?
0.2 और 0 किसका है, NCl3 का, NCl3 का, इससे भी कम इसका होगा। ये आपका ऑर्डर आ गया किसका, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको करके जाइए, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके जाइए रिवाइज, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में और मजा आएगा।